तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे पास आया कि सर हमारे स्कूल में अच्छा कंप्यूटर का टीचर नहीं है, या कंप्यूटर टीचर जो है वो जो क्या समझाते हैं कुछ समझ नहीं आता। प्रोग्राम्स इतना टफ है कि प्रोग्राम्स माथा में आता ही नहीं है। क्या हुआ, प्रोग्राम दो दो पेज का प्रोग्राम कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में प्रोग्राम समझाया नहीं जाता। वो क्या, और या तो गूगल खोल के गूगल से में जो प्रोग्राम लिखा है उसको कॉपी पेस्ट करवा देते हैं, या तो आपका बुक से आपको बोलेंगे कि ये प्रोग्राम पढ़ो, ये प्रोग्राम लिखो, पर समझाते कुछ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपना कंप्यूटर साइंस का एक सीरीज लॉन्च किया। मैथ्स और साइंस का वीडियो तो रेगुलर अपलोड होता ही है, आपको पता है। जो जो हमारे चैनल पे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैथ्स और साइंस का तो रेगुलर वीडियो अपलोड होता है। पर कंप्यूटर साइंस के ऊपर हमने नया से एक सीरीज स्टार्ट किया। तो ये कंप्यूटर साइंस का सीरीज का मेनली एम यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम आप अगर बुक में देखो क्लास टेन का बुक में सिर्फ प्रोग्राम भरा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोग्राम मिलेगा, और प्रोग्राम दो दो पेज का बड़ा लंबा लंबा प्रोग्राम, जो कि देख के ही डर लग जाता है, रातों का नींद हराम हो जाता है स्टूडेंट का। ठीक है, तो इसी के लिए वो प्रोग्राम को, दो पेज का प्रोग्राम अगर मैं 4 लाइन या 6 लाइन में अगर मैं सॉल्व करा दूं तो किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप कंप्यूटर में रन करो कोई भी टीचर उसको काट नहीं सकता, एकदम करेक्ट प्रोग्राम है, क्योंकि बुक में बहुत इतना डिटेल में लिखा गया कि जो कि आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्राम इतना लंबा नहीं, हम उस प्रोग्राम को भी सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बात यह है कि देखो, आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है। बुक में जो क्वेश्चंस दिया है वो बुक का क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ठीक है, पर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आने का ट्रेंड चलने लगा है। क्वेश्चन मेनली एआई वगैरह से सेट किया जाता है, तो बुक का जो क्वेश्चन है वो भूल जाओ कि वो आने वाला है। सब कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। और प्रोग्रामिंग लास्ट ईयर से 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस को अच्छे से पढ़ना तो हमारा ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। और नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये है, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर साइंस का एक ऑनलाइन क्लास कराया था, उसमें मोर देन 180 स्टूडेंट थे। और मैक्सिमम स्टूडेंट, क्या आप कह सकते हैं 98% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 80% से कम आया ही नहीं। 80, 85, 90, 92 इससे कम। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर साइंस में लेटर आए, अच्छा नंबर से आप पास करो, ठीक है, आप अगर सीरियस हो कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आपको अपने खुद सिलेक्ट किया है। कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता था इसलिए सिलेक्ट किया, पर 9-10 में आने के बाद पता चला अरे कंप्यूटर साइंस में प्रोग्राम आ गया, अब आपको डर लग रहा है। तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करो, हमारा टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगा। ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा ऑनलाइन, ये आपका ऐसा प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सारा सब्जेक्ट आपको आसान लग रहा है, कंप्यूटर साइंस हार्ड लग रहा है, तो समझाने के लिए एक आपको पर्सनल गाइडेंस, एक पर्सनल आपका टीचर होना बहुत जरूरी है। तो मैं, अगर आप चाहते हो मुझसे पढ़ना, आप वीडियो को देखो, वीडियो को समझो, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए। वैसे आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगे, पर क्या होगा, यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं होता, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोचिंग 2 बजे से चलता है, 9 बजे तक, 2 से 9 बजे तक कोचिंग चलता है। उसके बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम बहुत कम मिलता है। मैथ्स और साइंस का रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, कंप्यूटर साइंस का अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप अगर सीरियस हो, अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रोग्राम अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको जितना डिटेल में हो सके हम आपको समझाएंगे, और ये इंश्योर देते हैं कि आपका लेटर उसमें आपको पक्का आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर आप अगर मेरे कमेंट चेक करो, तो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था, कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 एंड 10। तो उसमें से मैंने जितना कहा था 90% क्वेश्चन उसमें से कॉमन आया था, बस 10% यहाँ वहां से एक दो मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ यहाँ वहां से आ गए। बाकी मैंने जो कहा था कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये आने वाला वही क्वेश्चन आया। तो आशा कर लो जो वीडियो बना रहा हो, जो सीरीज बना रहा हो, जो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए, वो आपको हेल्प हो, आपको समझ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और चाहूँ, मैं ट्राई करूंगा कि पूरा वीडियो, पूरा सीरीज में यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, कि जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते वो यूट्यूब से भी पढ़ ले। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हब एंड स्विच। इससे पहले हमने हब हब के बारे में डिटेल में पढ़ा, और हमने स्विच के बारे में भी डिटेल में पढ़ा। पर हाँ, मैक एड्रेस बाद में लिखिएगा। मैक एड्रेस, हाँ, मैक एड्रेस में, ठीक है, मैक एड्रेस पे डिटेल में वीडियो एक बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, अभी हम देखेंगे हब और स्विच का डिफरेंस, मेजर हब और स्विच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा पहले डिफरेंस देखने से पहले ये बताओ, हब और स्विच में क्या सिमिलरिटीज है, कैसे हब और स्विच सिमिलर है। कनेक्ट ऑल द कनेक्टिंग डिवाइसेस या नेटवर्किंग डिवाइसेस। हाँ, नहीं, हम सिमिलरिटीज पूछा है, कैसे सिमिलर है हब और स्विच एक दूसरे के साथ। हाँ, हब और स्विच एक दूसरे के साथ कैसे सिमिलर है। मतलब देखो, हब क्या करेगा, हब का भी काम है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, और स्विच का भी काम है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना। ठीक है, कनेक्ट करने के अलावा और क्या करता है वो,
एम्पलीफाई द सिग्नल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका। अब मेन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है हब और स्विच के बीच में? मेन डिफरेंस क्या है कि हब डाटा को फिल्टर नहीं करता और स्विच क्या करता है, डाटा को फिल्टर करके देता है। अब फिल्टर का मतलब क्या हुआ? फिल्टर मतलब इंस्टाग्राम का फिल्टर। हाँ, मतलब हब देखो हब क्या करेगा, जैसे यहाँ 3 कंप्यूटर है, देखो यहाँ पे ए बी और सी नाम का कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर है। ए को मैसेज भेजना है सी को, अगर तुम हब यूज कर रहे हो ना तो ए बी को भी भेज देगा, सी को भी भेज देगा, समझ में आ रहा है? पर अगर स्विच यूज कर रहे हो तो जिसको मैसेज भेजना है उस तक ही मैसेज जाएगा, समझ आ रहा है? यही है फिल्टर करना और फिल्टर नहीं करना। तो देखो मेन डिफरेंस यहाँ पे कुछ पॉइंट क्या हुआ है। तो सबसे पहला इसका डिफरेंस हम देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या लिखा है, ये किस लेयर पे काम करेगा? ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। और ये किस लेयर पे काम करता है? डाटा लिंक लेयर। अच्छा, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, ये तुम लोग का अभी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली नहीं है। ठीक है, फिजिकल लेयर क्या होता है, डाटा लिंक लेयर क्या होता है, पर क्योंकि एग्जाम में आने से 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा डिफरेंस का, तो इसलिए 5 पॉइंट में ये 2 पॉइंट भी हम लोग ऐड कर दिए कि हब किस पे काम करेगा, फिजिकल लेयर पे काम करेगा, और स्विच किस पे काम करेगा, डाटा लिंक लेयर पे। ठीक है, आगे जब हम मूव करेंगे टीसीपी आईपी जब हम पढ़ेंगे तब तुम्हें मिलेगा ओएसआई मॉडल क्या होता है। ठीक है, ओएसआई मॉडल क्या होता है और टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है। मतलब टीसीपी आईपी मॉडल हुआ, इसको ऐसे समझ लो जैसे यहाँ से मान लो तुम्हें गुवाहाटी जाना है तो तुम ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, दोनों ऑप्शन है ना तुम्हारे पास। तो वैसे अगर कुछ डाटा शेयर करना है तुम्हें तो 2 टाइप का ऑप्शन होता है, एक टीसीपी और एक होता है ओएसआई। तुम डाटा को किस टाइप से तुम उसको शेयर कर रहे हो, ठीक है, उसी का नाम है ओएसआई मॉडल, नहीं तो टीसीपी आईपी मॉडल। ठीक है, तो वो बाद में मिलेगा। इस साल तुम्हें सिर्फ टीसीपी मिलेगा, ओएसआई मॉडल नहीं मिलेगा। ओएसआई में भी 7 अलग अलग टाइप है। ठीक है, उसी पार्ट में आता है फिजिकल लेयर, आता है डाटा लिंक लेयर, आता है एप्लीकेशन लेयर, आता है, बहुत सारा अलग अलग लेयर आता है। ठीक है, तो उतना मत समझना, बस इतना देख लो हब किस पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है, और कौन सा मॉडल फॉलो करता है, ओएसआई मॉडल फॉलो करता है। स्विच किस पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर पे, और कौन सा मॉडल फॉलो करता है, वो भी ओएसआई मॉडल ही फॉलो करता है। ठीक है, पर काम दोनों का अलग अलग है, ये फिजिकल लेयर पे और ये डाटा लिंक लेयर पे। यहाँ तक क्लियर है? सेकंड पॉइंट देखो, ये किस टाइप का ट्रांसमिशन करेगा, ब्रॉडकास्ट, और ये क्या करेगा, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। ये समझ में आया? यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट नहीं समझ में आया किसी को? बताओ। तो ऐसे ना जानो ये होता है, ये नहीं होता। देखो ब्रॉडकास्ट क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट को समझे, जैसे मान लो, अच्छा व्हाट्सएप में कभी ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा है कभी किसी को? नहीं भेजा, सुना ही नहीं है कभी, सकेगा। देखो ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या होता है, जैसे एक नया ग्रुप खोलता है ना, 3 डॉट पे क्लिक करके तुम्हारे आता है ना न्यू मैसेज, और सॉरी न्यू ग्रुप, वैसे देखना न्यू ब्रॉडकास्ट मैसेज बोल के भी आएगा, जाके वहां पे देखना। ब्रॉडकास्ट मैसेज का मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट मैसेज का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक मैसेज है तुमको फॉरवर्ड करना है, ठीक है, तो कितने लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हो, मैक्सिमम 5, उससे ऊपर नहीं जाएगा। उससे ऊपर जाता है क्या, नहीं जाता ना, लिख के आ जाता है कि 5 से ऊपर लोग को तुम मैसेज नहीं कर सकते। पर ये ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट में तुम बहुत लोगों को मैसेज कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट का मतलब एक, जैसे मान लो ये कंप्यूटर ए है, ये बहुत सारा मैसेज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ब्रॉडकास्ट का मतलब एक यूजर बहुत लोगों को मैसेज कर सकता है। पर ब्रॉडकास्ट समझ में आया? तो मल्टीकास्ट क्या होगा, देखो मल्टीकास्ट का मतलब क्या होगा, एक यूजर है ए नाम का, वो भी बहुत लोगों को मैसेज कर सकते हैं। तो बताओ डिफरेंस क्या है दोनों में, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट में? मल्टीप्लेक्स नहीं, बताओ, बोलो बोलो। मल्टीकास्ट, देखो ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, यहाँ पे तुम यहाँ बैठा है, तुम ए नाम का यूजर है, तुम बहुत लोगों को मैसेज कर सकते हो। मल्टीकास्ट में क्या होगा, तुम वापस बैठा है, तुम क्या कर सकते हैं, बहुत लोगों को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सेम ही है, पर तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ब्रॉडकास्ट में जब तुम मैसेज करोगे, ठीक है, जब तुम ब्रॉडकास्ट में मैसेज करोगे तो क्या होगा, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि तुम्हें किसको भेजना है और किसे नहीं भेजना है। वो जो तुम ब्रॉडकास्ट में लगाओगे ना, तो वो मैसेज सबके पास चला जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम मैसेज किया ब्रॉडकास्ट में, तो वो मैसेज मान लो हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ है और हम ब्रॉडकास्ट मैसेज किया तुम लोग को, तो ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या होगा, सबको जाएगा। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है?
तो ब्रॉडकास्ट मैसेज अगर हम यहाँ से किया एक नेटवर्क बना के अपना, तो वो मैसेज क्या होगा, सबके पास जाएगा। यूनिकास्ट मतलब किसी एक के पास जाएगा। अगर हमको किसी एक को मैसेज करना है तो वो क्या होता है, यूनिकास्ट। हमको मान लो आदित्य को मैसेज करना है, सिर्फ आदित्य के पास ही जाएगा, वो हो गया यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट, हाँ हाँ, हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में मतलब हम लोग सबको भेज सकते हैं। मल्टीकास्ट में क्या हुआ, मान लो हमको नासरीन और आलिया और डिया को भेजना है, मान लो इन तीनों को भेजना है, तो वो है मल्टीकास्ट। मतलब एक से ज्यादा लोग को भेज रहा है, पर सिलेक्ट करके भेज सकते हैं कि ऐसा इन तीनों को ही जाना चाहिए, बाकी लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। तो समझ में आया मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। यूनिकास्ट मतलब सिर्फ एक के पास भेज सकता है, मल्टीकास्ट मतलब बहुत लोग के पास भेज सकता है, पर हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसके पास जाना चाहिए। और ब्रॉडकास्ट में हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते कि किसके पास जाना है। हम लोग अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा तो वो सबके पास चला जाएगा, ठीक है। वो नहीं दिखेगा कि इसको भेजना था, इसको नहीं भेजना था, इसे छुपाना था या इसको बताना था, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट मेरे हिसाब से समझ में आ गया, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट। ये ब्रॉडकास्ट ही करेगा, इसमें अगर मैसेज कुछ गया तो वो सबको भेज देगा, ठीक है। पड़ोस वाली आंटी टाइप और दीपांकर टाइप। और स्विच में क्या है, स्विच में तीनों काम हो सकता है। तुम ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, सबको भेज सकता है, किसी एक को भेज सकते हैं, सिलेक्टेड लोगों को भेज सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से एडवांस कौन हुआ, स्विच, ठीक है। अच्छा देखो, इसका जो पोर्ट्स है वो 4 से लेके 12 तक होगा। पोर्ट्स मतलब जो तुम कनेक्ट करोगे ना, जैसे आलिया अपना वायर लाके हम इस स्विच में कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो कनेक्ट करेगा, ठीक है। फिर मौसमी अपना कंप्यूटर का वायर लाके यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। नासरीन किया, डिया किया, रिया किया, सब अपना अपना वायर यहाँ पे कनेक्ट किया। अब जब वो कनेक्ट करेगा, वो लोग कनेक्ट किस में करेगा, पोर्ट पे ही कनेक्ट करेगा, तो उसी को कहा जाता है पोर्ट। तो हब में क्या है, हब के पास क्या है, पोर्ट कम है, और स्विच के पास पोर्ट ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट में देखो, डज नॉट फिल्टर इनकमिंग डाटा, और स्विच क्या करेगा, फिल्टर इनकमिंग डाटा। इसका मतलब जो डाटा आएगा, ठीक है, स्विच के हब के पास जो डाटा आएगा, मान लो आलिया, मौसमी और नासरीन, ये तीनों अपना एक नेटवर्क बनाया। तो आलिया को मान लो नासरीन को सिर्फ मैसेज करना है, मौसमी को नहीं बताना, कुछ छुपा रहा है आलिया मौसमी से, तो तब क्या होगा, अगर हब को यूज कर रहा है, अगर आलिया हब यूज कर रहा है और मैसेज गलती से भेज दिया, तो वो गलती मौसमी को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ब्रेकअप होगा तो फिर बाद में देख लेंगे। अच्छा समझ में आया, हाँ, कि फिल्टर करता है, और ये फिल्टर ये नहीं कर सकता, ये फिल्टर करता है। मतलब तब आलिया को क्या इस्तेमाल करना होगा, स्विच ही इस्तेमाल करना होगा, वरना बाद में क्या हो जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, नंबर 5 पे देखो, ये हाफ डुप्लेक्स है और ये फुल डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स समझ आता है, क्या होता है बताओ। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, सही है। बट देखो इसका मेन आंसर क्या होगा कि एक डाटा एक बार में, देखो डाटा एक बार में एक ही साइड से ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। मतलब एक साइड ही से ही जाएगा वापस। जब एक साइड से डाटा जा रहा है तो उस साइड से नहीं आ सकता, जब उस साइड से डाटा आ रहा है तो इस साइड से हम नहीं भेज सकते। इसको बोलता है हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स मतलब दोनों एक साथ अप डाउन कर सकते हैं। जैसे वॉकी टॉकी पे देखा ना मूवीज में, आर्मी लोग लेके रहता है, हेलो ओवर एंड आउट। जब ओवर एंड आउट बोला तभी वहां से वो बोलेगा, जब तक वो बटन दबा के है, बटन दबा के बोलना होता है ना वॉकी टॉकी में, बटन दबा के जब तक बोल रहा है सामने वाला नहीं बोल सकता। जैसे ही वो बटन छोड़ेगा तभी सामने वाला का बात यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो वॉकी टॉकी क्या हुआ, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मतलब एक साइड से ही डाटा ट्रांसफर होगा, दूसरा साइड से नहीं होगा। जब तक एक साइड से डाटा जा रहा है उस साइड से डाटा नहीं आएगा। और फुल डुप्लेक्स का मतलब दोनों साइड से आएगा। जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, अभी हम क्लास में समझा रहे हैं, कुछ डाउट होने से बीच में पूछ सकता है ना तुम लोग। ऐसा तो नहीं कि खत्म होने के बाद ही पूछेगा, बीच में पूछ सकता है ना। अच्छा ये समझ आया, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स समझ आया, सॉरी हाफ और स्विच समझ में आया अच्छे से।